नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, तदनंतर पांडव और पांचाल वीर कर्ण की निंदा करते हुए चारों ओर से एक साथ वहां आ पहुंचे। जब कर्ण पर उनकी दृष्टि पड़ी तो वे उच्च स्वर से गर्जना करते हुए बोलने लगे, कहाँ है कर्ण? कर्ण कहाँ है? यहाँ है कर्ण, ये रहा कर्ण। दुरात्मन नराधम कर्ण, इस महायुद्ध में खड़ा रह और हमारे साथ युद्ध कर। नरेश्वर, दूसरे लोगों ने राधा पुत्र कर्ण को देखकर क्रोध से नेत्र लाल करके कहा, समस्त श्रेष्ठ राजा मिलकर इस घमंडी और मूर्ख सूत पुत्र को मार डाले। इसके जीने से कोई लाभ नहीं है। ये पापात्मा पुरुष सदा कुंती कुमारों के साथ अत्यंत वैर रखता आया है। दुर्योधन की राय में रहकर यही सारे अनर्थों की जड़ बना हुआ है, अतः इसे मार डालो। राजन, ऐसा कहते हुए सभी क्षत्रिय वीर कर्ण का वध करने के लिए उसके ऊपर टूट पड़े और बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके उसे आच्छादित करने लगे। उन सब महारथियों को अपने ऊपर धावा करते देख महाबली कर्ण ने सायकों की मार से पांडव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय हम सब लोगों ने कर्ण की अद्भुत फूर्ति देखी। महारथी कर्ण ने राजाओं के बाण समूहों का निवारण करके उनके रथों और अश्वों पर अपने नाम वाले बाणों की बौछार की। उससे व्याकुल होकर वे इधर उधर भागने लगे। कर्ण के सायकों से आहत होकर झुंड के झुंड अश्व, गज और रथी मरते दिखाई देने लगे। उस समय राजा दुर्योधन ने कर्ण का पराक्रम देख अश्वत्थामा के पास पहुंचकर उससे कहा, रणभूमि में वो कवचधारी कर्ण समस्त राजाओं के साथ अकेला ही युद्ध कर रहा है। देखो, कर्ण के बाणों से पीड़ित हुई ये पांडव सेना भागी जा रही है। सूत पुत्र का वध करने की इच्छा से ये अर्जुन आगे बढ़ा आ रहा है, अतः अर्जुन सूत पुत्र को मार न सके वैसी नीति से काम लो। तब अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य और महारथी कृतवर्मा सूत पुत्र की रक्षा करने की इच्छा से अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़े। राजेंद्र, उस समय पांचालों से घिरे हुए अर्जुन ने भी कर्ण पर धावा किया। जन्मेजय, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, सूत, काल, अंतक और यम के समान क्रोध से भरे हुए अर्जुन को देखकर वह कर्तन कर्ण ने उन्हें किस प्रकार उत्तर दिया, कैसे उनका सामना किया? महारथी कर्ण सदा ही अर्जुन के साथ स्पर्धा रखता था और युद्ध में अत्यंत भयंकर अर्जुन को पराजित करने का विश्वास प्रकट करता था। संजय, उस समय अपने सदा के अत्यंत वैरी अर्जुन को सहसा सामने पाकर सूर्यपुत्र कर्ण ने उन्हें किस प्रकार उत्तर देने का निश्चय किया? संजय ने कहा, राजन, जैसे एक गज को आते देख दूसरा गज उसका सामना करने के लिए आगे बढ़े, उसी प्रकार धनंजय को आते देख कर्ण बिना किसी घबराहट के युद्ध में उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। वेग से आते हुए वह कर्तन कर्ण को अर्जुन ने अपने सीधे जाने वाले बाणों से आच्छादित कर दिया और कर्ण ने भी अर्जुन को अपने बाणों से ढक दिया। पांडुपुत्र अर्जुन ने पुनः अपने बाणों के जाल से कर्ण को आच्छादित कर दिया। तब क्रोध में भरे हुए कर्ण ने 3 बाणों से अर्जुन को बीत डाला। राजन, कर्ण की उस फुर्ती को महाबली अर्जुन नहीं सह सके। उन्होंने उसके ऊपर 300 तीखे बाण मारे, फिर उसके बाएं हाथ को एक बाण से बीत डाला। इससे कर्ण के हाथ का धनुष छूटकर गिर गया, किंतु आधे ही निमेष में उसने पुनः वह धनुष उठा लिया और अर्जुन को बाण समूहों से ढक दिया। किंतु अर्जुन ने हंसते हंसते उस बाण वर्षा का संहार कर डाला। वे दोनों एक दूसरे से भिड़कर परस्पर सायकों की वृष्टि करने लगे। इतने में ही अर्जुन ने कर्ण का पराक्रम देखकर बड़ी शीघ्रता से उसके धनुष को बीच में ही काट डाला। फिर 4 भल्ल मारकर उसके चारों अश्वों को यमलोक भेज दिया। तत्पश्चात 4 बाणों से कर्ण के शरीर को बींध डाला। उन बाणों से कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई और वह अपने अश्वहीन रथ से कूदकर कृपाचार्य के रथ पर चढ़ गया। उस समय उसके सब अंगों में बाण धंसे हुए थे। इससे वह कंटकों से भरे हुए साहिल के समान जान पड़ता था। कर्ण को परास्त हुआ देख आपके योद्धा धनंजय के बाणों से क्षत विक्षत हो सब दिशाओं में भाग चले।
राजन योद्धाओं को भागते देख दुर्योधन सांत्वना देते हुए उन्हें लौटाने लगा। उसने कहा, क्षत्रिय शिरोमणि शूरवीरों, ठहरो, तुम्हारे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं अभी अर्जुन का वध करने के लिए युद्ध भूमि में चलता हूँ। मैं पांचालों और सोमकों सहित कुंती कुमारों का वध करूंगा। आज गांडीवधारी अर्जुन के साथ युद्ध करते समय कुंती के सभी पुत्र प्रलय काल में काल के समान मेरा पराक्रम देखेंगे। आज समरांगण में सहस्रों योद्धा मेरे छोड़े हुए सहस्रों बाण समूहों को शलभों की पंक्तियों के समान देखेंगे। जैसे वर्षा काल में मेघ जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार धनुष हाथ में लेकर मेरे द्वारा की हुई बाणमयी वर्षा को आज युद्ध स्थल में समस्त सैनिक देखेंगे। आज रणभूमि में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा मैं अर्जुन को जीत लूंगा। शूरवीरों, तुम समर भूमि में डटे रहो और अर्जुन का भय छोड़ दो। जैसे समुद्र तट भूमि तक पहुंचकर शांत हो जाता है, उसी प्रकार अर्जुन मेरे समीप आकर मेरा पराक्रम नहीं सह सकेगा। महाराज धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर दुर्धर्ष राजा दुर्योधन ने क्रोध से नेत्र लाल करके विशाल सेना के साथ अर्जुन पर आक्रमण किया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।